प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे जो आप खुदाबंद के हजूर आए हैं। आज पाम संडे है, आप सबको पाम संडे की बहुत बधाई हो। हैप्पी पाम संडे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आज के दिन में जैसे हमने प्रभु के दास से सुना कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में जय की एंट्री की और इसके बाद प्रभु के दुख का समय शुरू होने वाला था। इसके बाद यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन और यीशु मसीह का जी उठना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। जिन दिनों में हम चल रहे हैं, ये दिन प्रभु के बड़े करीब आने के दिन हैं। मुझे तो ये लगता है हर एक दिन प्रभु के करीब आने का दिन है, क्योंकि हर साल हम पाम संडे मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, या फिर हम ईस्टर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। पर मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए प्रतिदिन क्रिसमस, उसके लिए प्रतिदिन पाम संडे, उसके लिए प्रतिदिन गुड फ्राइडे और उसके लिए प्रतिदिन ईस्टर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज का वचन परमेश्वर की सीधी आवाज है, ठीक है। इससे पहले कि आप आंखें बंद करिए, इधर देखिए 2 मिनट। आज का वचन, मुझे नहीं पता आज पवित्र आत्मा कितना समय मुझसे लेगा, क्योंकि ये बड़ा संगीन, बड़ा सीरियस वर्ड प्रभु ने आज मुझे दिया है। और इस वचन को बोलने से पहले मैंने अपने आप को बड़ा परमेश्वर के हाथों में दिया और प्रभु से अभी रात में भी यही कहा कि परमेश्वर, मुझे प्रभु ने आज यही कहा कि मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु जब पतरस ने प्रचार किया था ना, तो वचन कहता है कि लोगों के हृदय छिद गए, लोगों के मन खुल गए और लोगों ने पापों से तौबा की। इस मीटिंग के बाद बपतिस्मे होने वाले हैं। हालेलुया। और हम शराबानी में जाएंगे, गुड फ्राइडे में, ईस्टर आने वाला है। और आज का वचन आपने बड़ी सीरियसनेस के साथ लेना है। और मैं आपको सच कहती हूँ, ये आज परमेश्वर की सीधी आवाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, किसी स्पेशल के लिए नहीं। ये मेरे लिए भी है, ये पादरी साहब के लिए, हर एक वॉलंटियर के लिए है, हर एक चर्च के मेंबर के लिए है। और अगर आप सच में यीशु से प्यार करते हैं तो आज उसकी आवाज का आदर कीजिएगा। हालेलुया। इससे पहले देखिए, अभी मैं प्रचार करने भी नहीं वाली और मुझे उसकी प्रेजेंस बड़ी भारी महसूस हो रही है। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की यही उपस्थिति आपके जीवनों में उतरेगी जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर चंगाई से इतना खुश नहीं होता। जब कोई चंगाई पाता है तो प्रभु इतना खुश नहीं होता। जब कोई कैंसर से ठीक हो जाता है, प्रभु इतना खुश नहीं होता जितना वो इस बात से खुश होता है जब एक पापी तौबा करता है। हालेलुया। जब अब एक व्यक्ति अपने गुनाह को छोड़ने का फैसला ले लेता है और परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीने का फैसला लेता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि बीमारी गई है तो दोबारा आ सकती है, बट अगर एक व्यक्ति ने अपना फैसला ले लिया कि मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, तो प्रतिदिन यीशु मसीह उसकी अगुवाई करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहती हूँ एवरीवन, नो मैटर हु यू आर, आप इस समय सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें। जितने ऑनलाइन बैठे हैं उस खुदाबंद से धीमी आवाज में कहें, प्रभु मेरे हृदय को खोलना, प्रभु प्रभु मेरा हृदय एक अच्छी जमीन बनाना। आज जब प्रभु आपकी आवाज मुझ तक पहुंचने वाली है, मेरी मदद कर परमेश्वर। आज मैं तेरी आवाज को पहचान सकूं और खुदाबंद जो भी आज आपकी आवाज मुझे कहने के लिए कहेगी, मेरी मदद कर, मैं वैसा बन जाऊं। तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ होर ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा। मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। सब प्रभु से कह सकते हैं, तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा।
मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। मेरे मन दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी आप इस जगह पर मौजूद हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु हम सबसे बात करें। आज लोगों के हृदय प्रभु मैं कहती हूँ जैसे आपका वचन कहता है कि उसका वचन हथौड़े के समान है, हृदयों और गुर्दों को छेद देता है। आज आपका वचन सबके हृदयों को छेद कर जाए प्रभु। मेरी प्रार्थना है आज हर एक व्यक्ति अपने घुटनों पर आकर ये कहे कि मैंने प्रभु को जानने के बाद भी सही जीवन नहीं जिया और आज से वो तेरी अगुवाई में चले। आज से वो पवित्र आत्मा ऐसा कहे कि मेरे दिल की अगुवाई करना कि मैं कभी पाप ना करूं। सारी महिमा आपको देते हैं। कम एंड स्पीक टू अस लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से। यहेजकेल की किताब, बुक ऑफ हिजकियल, यहेजकेल की किताब उसका 18वां अध्याय, उसकी सबसे पहले आप 20 आयत पढ़ दे। जिसको मिलती है वो जल्दी से पढ़ देगा। हिजकियल 18 उसकी 20। पुराने नियम में किताब है हिजकियल, यहेजकेल की किताब 18 उसकी 20। जो प्राणी पाप करे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, वही मरेगा। ध्यान से सबने वचन को सुनना है, प्रभु की आवाज है जी। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना तो पुत्र पिता के पाप का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का, और ना ही पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। कितनों को समझ आया बात? कितनों को कान में पड़ी है बात परमेश्वर की? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का कलाम कह रहा है कि जो प्राणी, जो व्यक्ति पाप करे वो मरेगा, वही मरेगा। जो प्राणी पाप करेगा केवल वही मरेगा। और वचन साफ साफ कह रहा है, पुत्र बाप का पाप नहीं उठा पाएगा और बाप पुत्र का पाप नहीं उठा पाएगा। जो धर्मी धर्म का काम करेगा उसको फल मिलेगा, जो दुष्ट दुष्टता का काम करेगा उसको सजा मिलेगी। मैंने इसका निचोड़ निकाला है, 2 निचोड़ निकाले इस वचन के। पहला जो प्रभु ने मुझे कहा, कुछ काम आज आप करिए, बाकी सब कुछ प्रभु पूरा कर देगा। कुछ काम आप करिए, बाकी सब प्रभु पूरा कर देगा। और दूसरा जो प्रभु ने मुझे दिया वो ये है, मनुष्य जो भी बो रहा है उसको जीते जी काटना पड़ेगा। प्रभु ने साफ कह दिया है, जो प्राणी, जो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति पाप करेगा केवल वही मरेगा। एक समय था जब यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया, लेकिन अब वो नहीं मरेगा। अब जो भी व्यक्ति पाप करेगा, कौन मरेगा? अगर जो भी पाप कर रहा है उसके लिए उसका पुत्र नहीं मरेगा। बेटा पाप कर रहा है तो बाप नहीं मरेगा, बाप पाप कर रहा है तो पुत्र नहीं मरेगा। अगर दोनों ही पाप कर रहे हैं तो दोनों ही मरेंगे। जो इंसान बोता है, ये बड़ा सीरियस वचन है मेरे भाई और मेरी बहनों। जो इंसान आज बो रहा है, जो भी यहाँ पर दया सागर चमत्कार चर्च में ऑनलाइन, स्टेज के ऊपर, स्टेज के नीचे, हम जो कुछ भी बो रहे हैं, हमें जीते जी इसको भोगना पड़ेगा, हमें इसको काटना पड़ेगा। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार, ये अमेरिका की लिविंग स्टोरी है। एक बार एक लड़का और लड़की को आपस में प्यार हो जाता है, और लड़की, वो लड़का उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करके उसको बोलता है, मैं तुझसे ही शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन उस लड़की के घर वालों को पता चलता और वो अपने भाई के साथ उस लड़के के घर आती है और उसको बोलती है कि तूने मुझे यूज किया, तूने मुझे घुमाया, अब मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, अब तुझको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इस लड़के के पास हमेशा रिवॉल्वर रहता था और इसने उसको बोला कि नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। और इसने क्या किया, इसने अपनी बंदूक से, उसके भाई ने भी समझाया कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लेकिन उसने नहीं माना। उसने अपनी बंदूक निकाली और उसने 2 फायर किए।
पहला फायर उस लड़की को लगा जो जमीन पर गिर गई, और दूसरा फायर जो था एक पेड़ के अंदर चला गया। लड़की मर गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। समय बीतता गया। इस लड़के ने, जिसने ये लव मैरिज का सीन क्रिएट किया था, इसने शादी कर ली। तकरीबन 40 साल बीत गए। कितने साल? मुझे लगता नहीं 40 साल कोई छोटा पीरियड है। कई बार इंसान सोचता है जेड़ा मैं काम किया वेखी जाऊं, देखेंगे जब। आज की, मैं तभी आपको बोल रही थी कि आज की आवाज यीशु मसीह की आवाज है। अगर तो आप इसको सीरियस ले लोगे तो बच जाओगे। मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहती हूँ, प्रभु आज यहाँ पर किसी की मदद कर रहा है। आज प्रभु यहाँ पर किसी को बचाना चाहता है। आज प्रभु यहाँ पर किसी का हाथ पकड़कर कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी वापस आ जा। हालेलुया। तो 40 साल बीत गए, इस लड़के ने शादी कर ली, इसके बच्चे हो गए। दे वर वेरी हैप्पी, दे वर एंजॉयिंग। वो अपने घर में बहुत आनंद मना रहे थे। ब्यूटीफुल बच्चे थे, ब्यूटीफुल वाइफ थी, वो अच्छा एंजॉय कर रहे थे। अचानक से एक दिन इसकी पत्नी ने इसको बोला, हम एक काम करते हैं, हम अपने घर का फर्नीचर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? फर्नीचर। तो इन्होंने बहुत स्पेशल फर्नीचर कारपेंटर को बुलाया, और कारपेंटर ने बोला, आपके बगीचे में जो एक बहुत पुराना पेड़ लगा हुआ है, ये लकड़ी सबसे अच्छी, इसको कभी स्योंक नहीं लगेगा, आप इसको कटवाकर फर्नीचर बनवाएं। कितने साल बीत गए? हम जो आज कर रहे हैं, शायद इसका रिजल्ट हमें आज नहीं मिल रहा। चाहे आप अच्छा कर रहे हैं, चाहे आप बुरा कर रहे हैं, शायद इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। हो सकता है 40 साल के बाद मिल जाए। मनुष्य जो बोरेगा, जो प्राणी पाप करेगा, वो अवश्य मरेगा। लिखा, कहते हैं, उसकी स्टोरी बताती है, जब वो कारपेंटर आया, हमारे यहाँ पर तो आरी यूज करते ना, आरी है ना, लगे रहते आरी दे नाल। वहां पर आरी नहीं, वहां पर एक ऐसी मशीन यूज होती है जो मिनट से पेड़ को काट देती है। तो उन्होंने वो मशीन को मंगवाया, और जब वो व्यक्ति सामने खड़ा करते कहते ऐसे काटो ऐसे काटो, जैसे उन्होंने मशीन को उस पेड़ में डाला, वो 40 साल पुरानी बंदूक की गोली वहां से निकली और सीधा इस व्यक्ति के सिर पर बजी, और ये व्यक्ति वहीं पर गिर के मर गया। हेडलाइंस आई, इस व्यक्ति ने जो किसी के साथ किया था, आज परमेश्वर ने इसके साथ कर दिया। इसने उस लड़की का घर बर्बाद किया, परमेश्वर ने इसका घर बर्बाद कर दिया। और ये कोई फेक बात नहीं है, बड़ी बनाई कहानी नहीं है, इट्स रियल। कि जो भी आज हम बोल रहे हैं, जो भी आज हम कर रहे हैं, माफ करिए, ये मुझसे छिपा हो सकता है, इससे छिपा हो सकता है, उससे छिपा हो सकता है, उससे छिपा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामने खुली हुई किताब है। परमेश्वर हर एक चैप्टर को आपकी लाइफ में पढ़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। पुत्र का बदला पिता से नहीं लिया जाएगा, और पिता का बदला पुत्र से नहीं लिया जाएगा। पुत्री का बदला मां से नहीं लिया जाएगा, मां का बदला पुत्री से नहीं लिया जाएगा। जो पाप करेगा उसी को सजा मिलेगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े ब्रदर। परंतु यदि दुष्ट जन अब ध्यान से सुने, लिखा परंतु। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परंतु? बट देयर इज अ कंडीशन। यहां पर एक मदद निकल कर आ रही है, यहां पर एक हेल्प निकल कर आ रही है। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, यदि दुष्ट जन, यदि कोई पापी व्यक्ति अपने सारे पापों से फिरकर, आप कहते होंगे मैं कोई कत्ल नहीं करता, पर आप शायद बहुत बुराई करने वाली लेडी हो। और पढ़कर देख लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है बुराई सबसे बड़ा घिनौना पाप है। आप कहते हो मैं कोई स्मगलर नहीं हूं, मैं कोई गंदे काम नहीं करता। हो सकता है आप सबसे अधिक झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो। परमेश्वर का वचन पढ़कर देख लें, परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वाले की जुबानें काटी जाएंगी। मैंने पहले भी बता दिया था, ये चर्च जो है, दया सागर चमत्कार चर्च, ये वीजों के ऊपर, चमत्कारों के ऊपर कम बात करती है, ये सदा के जीवन की बातें सिखाती है। मैंने पहले भी सिखाया, क्योंकि जो वीजे हैं, दुनियावी चीजें हैं, जब आप और मैं प्रभु के वचन पर चलेंगे ना, मैं आपको लिख कर देती हूँ, ये चीजें आपके पीछे पड़कर आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप चर्चा इसलिए बदलते हो कि आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको एक बड़ा लेवल चाहिए, तो माफ कीजिएगा, आप जितना इन चीजों के पीछे भागोगे, उतना ये चीजें आपसे दूर होंगी और आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। कल मैं प्रभु के दास प्रभु से कुछ बात कर रहे थे, प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने हमसे कहा, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं ना, ये तुम्हारे थोड़े ना, ये मेरे हैं। अगर कोई नहीं भी आ रहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई विल सी। हमें प्रभु ने कहा
तुम लोग 2 लोग हो तब भी उसी मेहनत से प्रचार करना, 1000 हो तब भी, लाख हो तब भी, करोड़ हो तब भी, क्योंकि मैं इनाम देने वाला परमेश्वर हूं। ऐसी बात प्रभु ने हमसे कही। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये राज्य किसी व्यक्ति का नहीं है। प्रभु ने जब हम पास्टर्स लोग, जब जितने भी प्रभु के दास दासियां हैं, जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे ना, तो प्रभु ये नहीं बोलेगा, हाँ जी पास्टर अंकुर जी सामने आए, सिर्फ इतने से लोग, अच्छा ये आए सामने इतने लोग। नो 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 नो, उसके राज्य में गिनतियां नहीं चलती। उसके राज्य में गिनती तो क्या चलता है? उसके राज्य में ये चलता है कि तुमने कितनी सच्चाई, कितनी खराई और कितनी ईमानदारी के साथ मेरे वचन को लोगों में बताया है। ये चलता है उसके सामने। कई बार हमें कुछ लोग बोलते हैं, सिस्टर जी आपको डर नहीं लगता, आप पास्टर जी आपको डर नहीं लगता, आप कितनी क्लियर बातें लोगों के साथ करते हो। मैंने कहा अगर हम इन लोगों से डरने लग पड़े तो उसका जीवन ही हमारे अंदर क्या हुआ। हमने कहा हम सच्चाई की बातें बोलेंगे तभी तो ये लोग बचेंगे। अगर आप एक गुनहगार को बताओगे नहीं that you are wrong, how वो व्यक्ति बचेगा कैसे? आप लोग मुझे बताओगे नहीं कि सिस्टर जी यहाँ पर आपकी गलती, तो मैं बचूंगी कैसे? परमेश्वर का वचन अगर मैं बताएगा ही नहीं कि हम यहाँ पर गलत हैं, तो हम बचेंगे कैसे? मैं चाहती हूँ ताली बजा के प्रभु को महिमा दें कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। मसीह के पीछे चलने के लिए आपको हर तरह के गुनाह से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। हर तरह के गुनाह से मैं बोल रही हूं, हर तरह के पाप के साथ रिश्ता तोड़ना पड़ेगा और फिर यीशु आपका दोस्त बनेगा। आमीन। पढ़े आगे। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। आमीन। देखिए प्रभु एक ऑप्शन दे रहे हैं। अगर दुष्ट जन, यहां पर अगर आज कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका 2 तरह का जीवन है, समझते 2 तरह का जीवन, यहां पर स्वर्गदूत, बाहर कुछ और ही। हालेलुया। तो प्रभु आज बात कर रहा है आपसे। अगर तूने आज तक, मैं कहती हूँ आज तक, राइट नाउ, टिल नाउ, अभी तक प्रभु कहते हैं अगर तुमने किसी भी तरह के पाप किए हैं, लेकिन अगर आज तुम मुड़ जाओ, आज आप बोलो, सब बोलो ना प्लीज, इधर लुक हियर, उधर नहीं देखना। आप सब लोग अगर मुड़ जाओ तो प्रभु कहते हैं मैं आपसे कहता हूं कि तुम नहीं मरोगे बल्कि जीवित रहोगे। ओके लिसन, मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे क्लियर करो। कोई व्यक्ति यहां पर, जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? सब बताइए जी। सुस्ती लोग नहीं चाहिए इस चर्च में, आग से भरे लोग चाहिए। कैसे लोग चाहिए परमेश्वर को? तो मुझे बताओ जीवन मृत्यु किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें मृत्यु दे सकती हूँ, मैं तुम्हें जीवन दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। किसके हाथ में है? सबको पता है डॉक्टर के हाथ में बहन। हाँ, डॉक्टर के हाथ में भी तुम्हारी जीवन नहीं है, तो किसके हाथ में है? मैं कईयों को भूल गया ना ये बात। आपके पैसे के हाथ में जीवन मृत्यु है? पैसे से खरीद सकते हो कुछ? मैं कहती हूँ आप साड़ा पैसा 0 जे वो तो बगैर, उसके बिना हमारा पैसा 0, वैल्यू ही नहीं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, इधर आइए। प्रभु का वचन कहता है अगर दुष्ट जन मेरे हुक्मों के ऊपर चलना शुरू कर दे और मुड़ जाए अपने हर एक गुनाह से, फैसला ले ले, नो नो नो, नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बुराई नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, तो खुदावंद कहता है मैं जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है, मैं तेरे सारे पापों को माफ कर दूंगा और मैं तुझसे कहता हूं कि तू जिएगा, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। जरा धमाकेदार होना चाहिए, बोलो हालेलुया। आगे पढ़े ब्रदर। उसके बाद उसने जितने अपराध किए हों, उस व्यक्ति ने कितने अपराध किए हों? 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 कत्ल किए हों उसने। मान लो तुमने और मैंने मिलकर अगर 25 कत्ल भी किए हो ना, 25 कत्ल, ये संसार का जज हमें क्या देगा बताओ? सजा नहीं देगा भाई, फांसी देगा ऐसे करके, सजा नहीं देगा, फांसी देगा।
पर देखिए जजों का जज, परमेश्वर का परमेश्वर कितना दया से भरा है। वो कहता है, उसका परमेश्वर कहता है, खुदाबंद की वाणी कहती है, उसने जितने भी अपराध किए, वाओ, जितने मर्जी अपराध किए हो, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। वाओ, मान लो मैं आपके बीच में एक कातिल हूं, आपको लगता हो, आप मेरी एक इमेज बनी हो आपके बीच में, मैंने कत्ल किया, कितनों का कत्ल किया, आप मुझे क्या बोलोगे जब मैं आपके मोहल्ले से, ओ कातिल जा रही, कातिल, है ना? पर आपको क्या पता मेरी दोस्ती यीशु से हो गई। अब वो प्रभु कह रहा है, मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा, मुझे तुम्हारी थोड़ा परवाह होनी चाहिए, मुझे उसकी परवाह होनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है अगर तू अपने दुष्ट चाल चलन से मुड़ जाएगा या मुड़ जाएगी, तो प्रभु कहता है तेरे जितने भी अपराध हैं, मैं कहता हूं मैं कभी याद भी नहीं करूंगा। वाओ, याद भी। आज क्या होता है, आज जब मैं आपसे मिलूंगी, सिस्टर मैंने यीशु को जान लिया, अच्छा आप वही हो ना जिसने मेरे पड़ोसी को कत्ल किया था, ये मेरे गुनाह याद करेगी। आज हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके पास्ट से याद रखता है, लेकिन मेरा प्रभु, आपका प्रभु हम सबको आज से याद रखता है। वो कहता मैं याद नहीं करूंगा। वाओ, कहता मैं भूल जाऊंगा तूने जितने मर्जी अपराध किए। उसके आगे, जो धर्म का काम उसने किया हो, उसके कारण वह जीवित रहेगा। थैंक यू, आगे पढ़ते। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हाँ जी। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? प्रभु किसकी वाणी है ये? प्रभु की वाणी, प्रभु की आवाज है। प्रभु एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं दुष्ट के मरने से खुश होता हूँ? आप होते हो? आपका पड़ोसी का लात टूट जाए, अही तो डीजे ते पंगड़े पाने, ओ वाओ, यस, मेरी प्रार्थना सुनी गई। खुदा कहता है तेरा दुश्मन जब गिरे तो इतना खुश मत हो, 2 मिनट में बाजी पलट के तेरी टांग भी तोड़ दूंगा। तो आपका दुश्मन कभी गिरे ना, उसका आपको कभी पता लगे कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ बुरा हो गया, घुटनों पर आकर उसके लिए दुआ करना, बच जाओगे। सारियां गल्लां कितना दियां ने, साड़ी तो एक भी मर्जी पूरी नहीं होती। आपकी मर्जी पूरी कैसे करें? रोज तो यहाँ पर बेटी दुआ कराती है, प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। रोज तो कहते हो प्रभु से मेरी नहीं, तो उसकी मर्जी पता क्या है? वो कहता है यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से खुश होता हूं? no. वो जब पापी मर जाता है ना, तो परमेश्वर रोता है। साढ़े महल्ले चो कोई नशेड़ी मर जाए, कहने शुक्र है गया दुनिया, तो शुक्र है गया। सच में ये हम इंसान है, रोज दर रोला पाया है, कभी उसके लिए दुआ की है, कभी उसका नाम लेके कहा है परमेश्वर दया कर, किसे मां दा पोत्या। आपको पता है किस समय आपकी दुआ सुन लेगी, और आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा अब वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा है। हम अपने घरों में ज्यादा डिस्कस इस बात पे करते हैं कि माड़ा बंदा हड्डे महल्ले च रहना सी, इन्हें इत्थे रहना सी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने जानबूझकर बुरे व्यक्ति तुम्हारे महलों में रखे हैं, ताकि जैसे तुम बचाए गए हो, आप उनके लिए दुआ करो, वो भी बचाए जाए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। आगे, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? प्रभु कहते हैं मैं तो इस बात से खुश होता हूं कि वो अपने टेढ़े मेढ़े मार्गों से फिरकर जीवित रहे। प्रभु की क्या दिल की इच्छा है? प्रभु की दिल की इच्छा है कि आज जितने भी कलीसिया में बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का पाप है तो आज मुड़ जाइए, आज मुड़ जाइए। आज परमेश्वर को कह दे, परमेश्वर इनफ इज इनफ। कहिए परमेश्वर मैंने बहुत आपका दिल दुखाया है, इनफ इज इनफ लॉर्ड। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरी मदद कर, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी गलती होगी ना तो मैं किसी के ऊपर नहीं डालूंगा, मेरे से मिस्टेक होगी ना तो मैं ये नहीं कहूंगा उसकी वजह से, मैं अपनी गलती को मानूंगा प्रभु। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर, अब ये धर्मियों के लिए भी लिखा गया है। कुछ धर्मी ऐसे काम करते हैं, वो सोचते हैं मैंने यीशु मसीह का चोला पहन लिया, गले में क्रॉस डाल लिया, अब मैं कौन हूं? धर्मी। कौन हूं भाई? अब प्रभु धर्मियों को भी एक चेतावनी दे रहा है, जो अपने आप में धर्मी समझते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, घर में क्रूस लटकाने से तू मसीह नहीं है, गले में क्रूस डालने से तू मसीह नहीं है, हाथ में बाइबल पकड़ने से हम मसीह नहीं हैं, तो फिर कैसे है? आपके जीवन के चाल चलन से लोगों को पता चले कि आप मसीह हैं। हालेलुया।
आपके घर में क्रूस टंगा हुआ है, आप हर महीने बंदगी करवाते हैं, दुनिया के लिए मसीह हो पाओगे। पर वो कैसे मसीहों को ढूंढता है? कैसे मसीहों को? वो ऐसे मसीहों को ढूंढता है जो दिन प्रतिदिन उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, जो दिन प्रतिदिन उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ऐसे मसीहों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। मुझे विश्वास है कि आप जाग रहे हैं। यस, हालेलुया। मुझे लगता है कि प्रभु का वचन आपको सोने नहीं देगा। सुलाना शैतान का काम होता है, याद रखिए। हालेलुया। अब यहां पर लिखा, अगर धर्मी व्यक्ति अपने धर्म के काम छोड़कर, अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करे, वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, जैसे पापी लोग करते हैं वैसे काम करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? प्रभु कहता, तो क्या वो जीवित रहेगा? बपतिस्मा लिया तूने, बपतिस्मा लिया मैंने, बाइबल मेरे हाथ में, क्रूस मेरे गले में, ठीक है, बंदगी में सबसे पहले नंबर पे मैं। पर लेकिन अगर मेरा चाल चलन धर्मियों के जैसा नहीं है, बाइबल कहती धर्मियों का चाल चलन सूरज की रोशनी के समान चमकता है। जब वो काम करते हैं ना तो लोगों में उनकी शोभा होती है। जब लोग आपस में धर्मी के बारे में बात करते हैं तो उसको आशीष देते हैं। आशीष ये नहीं कहते कैसी है ये बेकार सी, वो कहते हैं कितनी अच्छी बहन है, जब मेरे पास घर में आटा नहीं था ना मुझे आटा दिया। धर्मियों के कामों से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। जा रहा है अंदर। मैं देखिए, मैं अपने आज मैंने सारी बाइबल पढ़वानी है आपको, सब कुछ। तभी मैंने बोला प्रभु की बानी है, एवरीथिंग इज रिटन हियर, जब सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रभु का वचन कहता है अगर धर्मी व्यक्ति ऐसा करेगा ना कि तुझको मैंने धर्मी बनाया, तेरे लिए जान दी, हाँ, होसना का मतलब है प्रभु में बचा। तो आज कहिए प्रभु होसना, मुझे बचा प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। मैंने तेरे लिए जान दी, तुझे धर्मी बनाया, तो फिर बुरे काम कर रहा है। सिस्टर जी, किन चीजों में धर्मी बने? 100 में से 100 चीजों में धर्मी बनो। कोशिश तो करो, प्रभु अनुग्रह देगा। हालेलुया। जब हम अपनी सेकुलर स्टडी में थी तो वहां पर लोग कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसी लाइंस बोलते थे। कोशिश करते रहो, आपकी कभी हार नहीं होगी, आप जीत जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन कहता है अगर धर्मी भी मुड़ेगा तो प्रभु कहते हैं क्या वो जीवित रहेगा? परमेश्वर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो जीवित रहेगा? तो क्या लिखा आगे? जितने धर्म के काम उसने किए हों, जितने भी धर्म के काम उस व्यक्ति ने किए होंगे। कौन से धर्म के काम? पंखा भी लगवाया, साउंड में कैश डाला, ठीक है, और चादरें बिछाई, पास्टरों का खाना घर में किया, दशमांश दिया, तबला बजाया, ढोलक बजाया, हारमोनियम बजाया, प्रचार किया, कोंगो बजाया, ये किया। जितने भी धर्म के काम किए होंगे उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। प्रभु कहता उनमें से मैं किसी भी बात को याद नहीं करूंगा। आज उसके तो मुझे तो लग रहा है पतरस प्रचार कर रहे हैं। यस, पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ। दुष्टों के बारे में प्रभु ने क्या कहा? अगर दुष्ट मुड़ेगा तो मैं उसको कोई पाप याद नहीं करूंगा। धर्मियों के लिए कहा अगर धर्मी अपना धर्म छोड़कर पाप करने लगे तो प्रभु कहता है जितने भी उसने धर्म के काम किए होंगे ना, मैं उनमें से एक भी नहीं याद करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उसने अपना धर्म कायम नहीं रखा। उसने तो दूसरों को बचाना था, उसने तो दूसरों को प्रभु में लाना था, ये खुद मेरे रास्ते से भटक गया। मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभु में ला सकते हो जिसके घर में झगड़ा होता हो? जवाब दो जी, जागने वाले जवाब दो, सोते रहो सोते वाले, तुम्हें तो स्वर्ग में भी सोना है। हेलो, को जवाब ही नहीं आ रहा, सारे ने घर लड़ाइयां लगी हैं। दुआ करो सिस्टर जी। सुनिए, हमारे घर में 24 घंटे तू मैं तू मैं अपना पड़ोसी जिसके घर में तू मैं उसको बचा पाऊंगी? उसको बोलूंगी भाई क्यों इतना लड़ते हो रोज, मेरे साथ चर्च में चलो बच जाओगे। अगला कहेगा पहले तू तो बच, तू जो अपनी वाइफ को जुत्तियों से मारता है तू तो सुधर। धर्मी नहीं हो आप, धर्मी नहीं है हम अगर हमारे घर में से चीख चिखाड़े की आवाजें आती हैं।
धर्मी के घर में से हंसी की बात आवाजें आती हैं। धर्मी के लोग आपस में हंसते और परमेश्वर की तारीफ करते हैं। धर्मियों के घर से ऐसी आवाजें आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जूम पर बताया था कि धर्मियों के घर से शैतान को हमेशा प्रार्थना की आवाज आती है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? प्रभु कहता है अगर तुम धर्मी होकर पाप में चल पड़े तो मैं कोई भी तुम्हारी तो करना क्या है? मौका दे रहा है प्रभु। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? आपको पता है कल कितने लोग मर गए? पता है? पता है भाई? उधर ना देखो, उन्हें चलने दो, इधर देखो। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, पता है कितने लोग मर गए कल? पता ही नहीं। वो जानते अपनी चिंता होती है। परोठे खाए 2 आलू के सुबह सुबह, ऊपर दाया देसी घी। हमें तो इस बात की चिंता है। आप एक ताली मारो जरा। मैंने एक बोला मेरे भाई, सुन लो ना पहला। एक ताली मारो। एक ताली भी गांव बछा होती है। वो खुश होता है थे। ताली मारो तो वो भी आगे पीछे। चलो कट्ठे मार लो एक ताली। 1 2 3। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको एक ताली मारने में कितना समय लगा? मुझे लगता है सेकंड भी ज्यादा। साइंस का ये प्रूफ है, एक ताली बजने में जितना समय लगता है इतने समय में एक दिन में 3 मौतें होती हैं। देख मारी जो हकाल दिया ताड़ियां, कितनी मौतें हुई होंगी। आप मजाक ले रहे हो इस बात को? आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति यीशु मसीह को बिना जाने मर गया ना, तो मैं दसना तानू परमेश्वर तानू पूछेगा। परमेश्वर कहेगा जब उसके घर में फंक्शन होता तो सूट पाकर तो बड़ी चलती थी, कभी उसको यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताया? लाना प्रभु में आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ क्या है? बताना। बता दो, बाकी प्रभु पे छोड़ दो। हालेलुया। पर मुझे लगता है आजकल धर्मी तो सीधे हो जाए, धर्मिया नु बड़ी प्रॉब्लम हुई पई है। इतनी सी बात कह दो, गुस्सा 7वें आसमान पे। किधर गया? मुझे क्या कैसे दी ये बात? सारे उसके देखते इधर क्यों आते? वो मेरे सामने, इसलिए मैं उसकी तरफ जाती हूँ। इतना क्रोध लोगों में। सबसे पहले आज जो तौबा करनी है ना, अपने गुस्से तो तौबा करके जाओ। घर टूटने के कारण क्रोध है, रिश्ते टूटने का कारण क्रोध है। आता कहां से क्रोध? जेलसी से। When you are jealous, गुस्सा आएगा। जलन करने वाला व्यक्ति कभी किसी की मदद नहीं करता, कभी भी नहीं। वो कहेगा आप नो 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 नो, वो यही सिखाएगा, मदद नहीं करनी, मदद नहीं करनी, मदद नहीं करनी। ए मेरे भाई, जिस दिन तुझे जरूरत पड़ेगी तेरी भी मदद स्वर्ग से नहीं उतरेगी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं जी? आप धर्मी बने। प्रभु कहता अगर धर्मी व्यक्ति भी बुरे कामों की ओर चल पड़ेगा ना, तो मैं उसके धर्म के काम याद नहीं करूंगा। आगे, जो विश्वासघात और पाप उसने किए हों, हाँ जी, उसके कारण वह मर जाएगा। क्या किया हो ब्रदर? माइक में बोल दो। विश्वासघात क्या किया हो? आपको पता है विश्वासघात क्या होता है? आपने, नहीं मैं समझाती हूँ। आपने मेरे विश्वास को चाकू से लेके मेरे कत्ल कर दिया, घात कर दिया आपने मेरा। आपने मेरे, मुझे आप पर बड़ा विश्वास था। कैसे किया विश्वासघात? छुप छुप कर दूसरी चर्चों में जा रहे हो, पता ना लगे। ऐसे मैं तो तुम्हारी आंखों से भी पहचान लेती हूँ। विश्वासघात हो रहा है आज। ये भी विश्वासघात है मेरे भाई मेरी बहन। अगर आपने यहां पर रहकर कुछ नहीं पाया तो आप कहां से पाओगे बताओ? यस। अब कई सिर नहीं हिला रहे, मुझे नहीं पता आप करते होंगे शायद ये भी विश्वासघात है। उसने कहा जो तुमने विश्वासघात किया ना मेरे साथ, जो तुम मेरे साथ धोखा करते हो, और मैं आपको हाथ जोड़ के बताना चाहती हूँ, आप सुबह होकर आओ कहीं से, शाम पढ़ने से पहले पहले हमारे पास न्यूज पहुंच जाती है कि आप किधर से होकर आए हैं। ये तो हमारा भला मानसी, साड़ी भली मानसी की, असी तुहानू दस देने की सानू पता है। मैं सच बोलती, हमारी भली मानसी है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਲੈਣ ਦੋ, ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਰਵੇ। हालेलुया, हालेलुया। आपको रहस्य की बात बता देती हूँ। रहस्य, वचन पर चलना सीख लो, आपकी जिंदगी कभी ऐसी रहेगी नहीं।
बदल के रख देगा वो सब कुछ, अगर आप फैसला ले लो कि प्रभु मैं तेरे वचन पर चलना है। फैसला ले लो आज एक कि प्रभु जो मर्जी हो जाए मैं इस वचन से टसमस नहीं होऊंगा। फैसला ले लो एक, वो आपको बढ़ाएगा, आपकी उन्नति करेगा, आपको तरक्की देगा, जो कुछ आपको धरती पर रहते हो चाहिए वो सब देगा। पर विश्वासघात मत करना, ठीक है? उसने कहा जो विश्वासघात और पाप उसने किया होगा उसके कारण वो, इट मींस अगर कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है तो भी वो मरेगा। तो इसका मतलब क्या रहना है आपको अपने पादरी के साथ? विश्वास योग्य। क्या रहना है? वफादार रहना है। आमीन। आगे बढ़े। तो भी तुम लोग कहते हो, मैं आपको बताती हूँ, आपने यहां से पढ़ना है। ओके, आप पढ़ दे ब्रदर 30 से। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हाँ जी। हे इजराइल के घराने। हाँ जी, इजराइल का घराना कौन है? आप और मैं। इजराइल कौन है? अपने लिए बोलो, मैं हूँ। कौन है इजराइली? हम इजराइली। ओके, प्रभु हमसे कह रहा है इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। इट्स सो टेरिबल, ये बहुत भयानक बात है। फिर से थोड़ा इसको इतनी धीमी से पढ़ो ताकि सबके कानों में जाए। सुन रहे हैं सब? आंटी जी बाहर सुन रहे हैं आप? आ रही है आवाज? मैं मीटिंग के बाद पूछूंगी क्या बोला था। आप तो अपने पड़ोसी से पूछ रहे हो, आ रही है आवाज? तुझे अपना दसो, आ रही है आपको आवाज? आ रही है। ब्रदर ऊंची आवाज से पढ़े, धीरे धीरे इसको। मैं तुम में से, प्रभु की वाणी, यहां से पढ़ो। मैं, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इजराइल के घराने, हाँ जी, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। मेरा तो गया काम, मेरा तो चाल चलन ही बड़ा माड़ा है भाई। आ की सुनाता भरा अज, मैं सोचा सी मैं अज इथों खजूर दियां डालियां घरे लाऊंगी। हाँ, मैं सोचा सी आज खजूर दियां डालियां तो मेरी नजर ही नहीं आई। कोई डाली नहीं लगाई। खजूर की डाली हमारे अंदर है, हम 24 घंटे उसकी होसना करते हैं। हमें ये भी खजूर की डाली है, आज इसको अपने घर ले जाओ, ये आपके घर को बचा लेगा। खजूर की डाली सूख जाएगी लेकिन उसका वचन कल आज जुगन युग हरा भरा रहेगा, रहता है और रहता रहेगा। आमीन, हालेलुया। उसके वचन के लिए ताली बजा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हे इस्राएल के घराने, यहाँ पर ब्रदर आप ऐसे लगाएं, प्रभु की वाणी है दया सागर चमत्कार चर्च, ऐसे लगाओ। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे दया सागर चमत्कार चर्च के लोगों, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। ओ, कैसे करूंगा न्याय? तो चाल चलन पादरी बताएगा जाके। पादरी तो खुद चाल चलन परमेश्वर चेक कर रहे हैं। यस, प्रभु क्या कह रहे? दया सागर चमत्कार चर्च के लोगों, सेवादारों, सुधर जो सारी चर्च के लोगों, मैं दया सागर चमत्कार चर्च के लोगों का न्याय कैसे करूंगा? उनके चाल चलन के द्वारा। कैसे करूंगा? बोलो बोलो, मेरा न्याय, मेरा न्याय ऐसा नहीं करना। तेरी 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 बात हो रही। इसका न्याय अपना बोलो, बोलो मेरा न्याय, मेरा न्याय। नहीं नहीं, हाथ रखो ना, क्या पता आपने ऊपर हाथ रखा हो। बोलो मेरा न्याय, मेरा न्याय। मुझे तो बात बोलते बड़ा डर लग रहा है। मेरे चाल चलन के अनुसार होगा। पादरी साहब नु 24 घंटे दुआ चलाई छड़ते हैं। पास्टर जी दुआ करो, चिट्ठा देखेंगे हमारे पास, यहाँ पर हमारी कॉपियां भर गई, इतने प्रार्थना निवेदन है। कई बार मैं टीम से बात करती हूँ, मैं कहा हानू भी कोई राम रूम है नहीं? पादरी ते घराने नु ते पादरी टीम नु भाई रखते ने, करी जो दुआ। ते आप जरा मॉल होके आए पादरी साहब, आप दुआ करो। आप मॉल गए, वहां से इतना बड़ा पिज्जा खाया, ठीक है, पादरी को कभी पूछा भी नहीं, पादरी को कभी लेके भी नहीं गए। यस, और पिज्जा खाने के बाद पेट में गड़बड़ी। हेलो सिस्टर जी, आवाज नहीं निकल रही, की गल हुई? कुछ नहीं, ढिड दुखदा। ये नहीं पता क्यों दुखदा, ढिड दुखदा ते हुण दुआ कर। हमें तो ऐसे लोग भी बोलते, पता क्या कहते हैं हमको, बताओ, हंसोगे आप। सिस्टर जी मेरे लिए रोजे रख दो। अगे महा उन्ने का रोजे किदे किदे लिए रखिए। हाँ सच बोल रही हूँ, यहाँ पर सारा बोझ ले
ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ तू भी करी दुआ चंगा यस ये मेरी बच्चियों को बाहर जाते जाते घेर लेते हैं सिस्टर जी दुआ करना चंगा लिख लो जरा लिख लो लिखो इतना तो करनी भी नहीं मुझे क्योंकि मेरे को हर चीज की रिपोर्ट हमें मिलती है ना बेटे आप लोग हमें रिपोर्टिंग देते हो यहाँ पर पास्टर दुआ कर रहा है आज प्रभु ने सबको क्लियर कर दी हम भी जाएंगे आज ठीक है पिज्जा खाने हम भी जाएंगे हालेलुया समझ रहे हैं आप खुद ਵਿਆਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੰਗਾ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ठीक है जी ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਓ आओ पादरी साहब दुआ करें क्योंकि हमें बिठा गए ये लोग आज पाम संडे पर परमेश्वर की आवाज सबके लिए खुल गई क्या इस्राएल के घराने में प्रभु की बानी ये है कि मैं तुम्हारे चाल चलन के अनुसार तुम्हारा न्याय कर लूंगा मेरा चाल चलन देखेगा प्रभु अच्छा एक और बात करूं ये बड़ी कॉमन बात है जब हम कहीं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं बड़ी कॉमन है वचन से रिलेटेड नहीं बट इट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड आपके सामने बड़ा अच्छा खाना लगता है पिज्जा खा रहे हो जो भी आपको पसंद है मुझे नहीं पता जो भी है और वहां पर आपके साथ 5 स्टार होटल में जाओगे ना तब वेटर लाके खलो जाता है हाँ जी मैम कुछ और सर बिस्लरी पानी लेंगे कि लोकल लोगे लोकल ही हाँ जी बिस्लरी लेंगे हाँ जी बिस्लरी लेंगे ठीक है ऐसे वो खड़ा हो जाता है साथ में अब वहां पर खाना लग गया विश्वासी वेदक कदों जावेगा वो नहीं जाता आपका और मेरा काम पता क्या है हाथ उठाओ और कहो हे स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद कि आज आप मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आए हैं इस खाने को बरकत दो प्रभु जितनों ने भी बनाया है आप उन्हें भी आशीष दो सब खाएं फिर आपकी महिमा करें यीशु के नाम से मैं कहती हूँ जब आप जाने वाले होंगे ना ये बंदा जाके कहेगा ओए ओए आ बंदा किसी बढ़िया बाबे नूं मानदा ही कोई बढ़िया रब ही ਇਹਦਾ जिन्ने भी ਇੱਥੇ आए खा खू के चले ਜਾਂਦੇ कदी रब ਦਾ शुक्र नहीं किया ਇਹਨਾਂ ने हले खाना शुरू भी नहीं किया और अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया धर्मियों की चाल सूरज की रोशनी के नहीं चमकती है धर्मी अपने काम से पहचाना जाएगा आमीन आज से करिएगा ठीक है ये बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है भूख बड़ी लग रही है थोड़ा सा रोक लो उसको 2 मिनट लगेंगे तो उसके बाद खाइएगा बोले यीशु मसीह के नाम की आगे ब्रदर बढ़ते हैं हम एंड में हैं पश्चाताप करो क्या करो जी आज क्या करो कौन कौन करे रिपेंट हम मैं भी और तुम भी आज सारी चर्च क्या कर लो पश्चाताप करो मैं क्यों करा जो ऐसे बोलेगा ना मैं क्यों करा ओ ता ओनू तो 4 बारी बपतिस्मा दांगे आज धुले के नहीं तेरे पाप नहीं धुले एक बार और ले 4 बारी नहीं होता बपतिस्मा एक बार होता है आज क्या करो पश्चाताप करो मतलब तौबा करो कितना करनी तौबा कितना करनी है जी ऐदा करा है प्रभु ने तोड़े आपको प्रभु को आपके कान नहीं चाहिए कि आप कान पकड़ो प्रभु चाहता आप हृदय से कहो से प्रभु आज के बाद प्रभु तेरे सेवक जो भी मैनू कहणगे ना करन दे लई ते परमेश्वर मैं सब तो पहला हाजिर होवांगा जिन्ने सेवका दी मान ली उन्हें रब दी मान ली हालेलुया एहो जी दुआ भी करया करो आमीन खुश नहीं अजला दे मेरे तो मेरे नाल ते तुहाडी नाराजगी नहीं बनदी वचन किसका है ते जो करना उन्हां नाल करो हालेलुया हालेलुया आगे बढ़े ब्रदर तौबा करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो अपने सारे पापों को छोड़ो तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा तुम्हारा अधर्म मींस तुम्हारा पाप तुम्हारे लिए ठोकर बन जाएगा तुहाडियां गलतियां तुहानू ही ठोकर मारनगियां आगे अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं हाँ जी दूर करो अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो क्या बदलना है आज मन और अपनी आत्मा आपका मन एक दूसरे के लिए बदल दो आपके मन में मेरे लिए जितनों के मन में मेरे लिए कड़वाहट है प्रभु कहता है आज मन बदल डालो आत्मा बदल डालो प्रभु क्या कहता है मन बदल डालो आत्मा बदल डालो जिसके भी प्रति आपके मन में कुछ चल रहा है प्रभु कहता है अपना मन आज बदल डालो और प्रभु कहता अपनी आत्मा भी बदल डालो हाँ जी हे इस्राएल के घराने हाँ जी तुम क्यों मरो हाँ क्यों मरो तुम क्यों मरो हाँ क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता इसलिए पश्चाताप करो
तभी तुम जीवित रहोगे। हाँ, प्रभु कहते हैं कि मैं किसी के मरने से खुश नहीं, अगर मरने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? तौबा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी जी? तौबा। फिर नहीं मरेंगे हम, फिर हम बच जाएंगे। आज जो बोगे, मैं कहती हूँ आज नहीं कुछ मिल रहा ना, आज आपको लगता होगा मेरी तो बहुत बल्ले बल्ले हो रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के अंदर रुक जा। 40 सालों के बाद, मैं तो बाइबल में से आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। एसाव और याकूब 2 भाई थे, पता है आपको? किसके बच्चे थे वो? हैं? किसके बच्चे थे वो? यस, रिबका, इसहाक, एसाव और याकूब। वेरी गुड, ठीक है, ये 2 बच्चे थे। आपको पता है एसाव जो था ना, उसने पता क्या किया? नहीं सॉरी, याकूब ने क्या किया था? एसाव का ना 2 बार इसको चीट किया था, पता है? 2 बार इसको चीट किया था। पहला चीट कब किया था? जब वो दाल बना रहा था और उसको कहता मुझे भूख लगी है, मैं अपना पहलौठे होने का अधिकार तेरे को, एसाव को कहता तू मुझे अपना पहलौठे होने का अधिकार बेच दे। उसने अपना अधिकार दे दिया थोड़ी सी दाल के पीछे। उसके बाद दूसरी बार उसने उसको कब ठगा, कब उसने उसके साथ धोखा किया? जब उसका पिता उस बूढ़ा था और उसको आशीष देने वाला था। उसकी माँ देखिए, उसकी माँ ने उसको गलत शिक्षा दी, कहती तू ऐसा कर, तेरा भाई बड़ा भाई बाहर गया, तू अपने, क्योंकि बाप की आंखें धुंधली थी, उसको नजर नहीं आता था, तू ऐसे कर, तू अपने छोटे भाई के, क्योंकि उसका जो भाई था ना बड़ा, उसकी बॉडी के ऊपर बाल थे, कहते तुम ऐसे करो, तुम किसी जानवर के बाल लगा कर चले जाओ, तो अरे तुम्हारे पिता को कौन सा पता चलेगा, आवाज तुम एसाव जैसी निकाल लेना। और इस तरीके से उसने एसाव की सारी आशीषें ले ली। उसको लगा मैंने धोखे से सब कुछ पा लिया, पर आपको पता जो व्यक्ति धोखे से पाता है उसका सब चला जाता है। थोड़ा समय बीता, याकूब लाबान के घर गया, उसका मामा, आई थिंक मामा था, मामा था, यस मामा था, लाबान के घर गया। वहां पर बेटियां थी उसकी, कौन सी? राहेल, लिया। कौन थी 2 बेटियां? सब बोलो कौन थी? जो लिया थी ना वो कम सुंदर थी, राहेल ज्यादा सुंदर थी। ठीक है, आजकल लोगों की आंखों ज्यादा सुंदरता ही होती है, सुंदर मिल जाए बाजू मामे, पता ही आपको क्या होता है फिर, है ना? परमेश्वर का भय मानने वाले लिया करो, आज भी सोखे कल भी सोखे। ठीक है जी, सुनिए आगे। तो कहता मुझे राहेल पसंद है। तो उसके बाप ने बोला आप एक काम करो, आपको अगर मेरी बेटी से शादी करनी है, आपको 7 साल मेरे लिए काम करना पड़ेगा। आजकल के मजनू सोरे ही कत्ल कर देंगे ने, पर उस समय का जो मजनू था, याकूब जो था, उसने राहेल से शादी करने के लिए 7 साल लाबान के घर काम किया। कोई भी काम, पोछे लगवाए, मज्जा चरावे, किसके लिए? शादी करने के लिए। सुन रहे हो जी सब? आज चारदा कोई मज्जा चारदा कोई, तानू कोई कह दे मज्जा चार मेरे घर आके फिर मैं शादी करूंगा, मज्जे चारोगे? हम कहते हैं चल गा अगला रिश्ता सही। पर यहाँ पर देखो कि एक्चुअली में गॉड वाज प्लानिंग समथिंग, परमेश्वर कुछ प्लान कर रहा था। ध्यान से सुना, स्टोरी बड़ी मजेदार है। 7 साल सुबह उठता था, लाबान जो काम कहता था करता था, दोपहर को करता था, शाम को करता था। तो अचानक क्या हुआ, जब शाम होती होगी ना, राहेल को कहता होगा उठा ले जाएंगे, टेंशन न ले, दुल्हन तेरे को ले जाएंगे, तू टेंशन न ले, बस 6 साल हो गए हैं, 1 साल रह गया। फिर लाबान उसको कुछ भी काम कहता था, किसके लिए कर रहा है बोलो? किसके लिए कर रहा है? राहेल के लिए। क्यों कर रहा है राहेल के लिए? राहेल क्या थी? सब बोलो जी, सुंदर बीवी चाहिए। आमीन भी नहीं बोल रहे, मिल लगी ना मैं बोल दूं नहीं, कुआरे कहन के थानू थोड़ा क्या है बताओ। नहीं कुआरे, चलिए आज हंसा दिया प्रदेश बिल्कुल। अरे ये तो वचन ही कुआरों के लिए आ रहा है ना, कुआरे बोलेंगे, शादीशुदा थोड़ा बोलेंगे। अरे बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया, समझ रहे हैं? आप सबकी पत्नियां बहुत सुंदर, बहुत आशीषित हैं, बहुत अच्छी हैं, पर जिनकी होने वाली हैं उनको लिए अब मैं दोबारा नहीं आमीन बुलवाऊंगी। मीटिंग के बाद टांगे पकड़ेंगे सिस्टर जी, एक बार फिर क्यों मैं आमीन नहीं बोलिया। आगे बढ़ते हैं अब। तो वो अब जब 7वां साल लगा ना, तो ये जो क्या कहते हैं, सॉरी ये जो याकूब था, 7वां साल राहेल को बोलता होगा टेंशन नहीं लेनी, बस थोड़ा समय और। जब 7वें साल का आखिरी दिन होगा, सोच के देखो याकूब कितना खुश होगा। 7 साल मेहनत की हुए किसे ली जनानी ली, तो कितना खुश होगा वो। नहीं खुश नहीं होगा वो? आपके
हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं ना की, इसलिए नहीं पता उसकी मेहनत, उसको पूछ के देखना। 7 साल वेट किया। चलिए शाम को कल अनाउंसमेंट हो गई कि शादी है जी, सारे आ गए। याकूब बढ़िया जा कोट पैंट पा के सुहा के आ गया, आज मेरी शादी है। 7 साल उसने जो मेहनत की उसको सब भूल गया। शादी हो गई, हैप्पी, वेरी गुड। शाम को जब अपने घर गया तो अंदर से कौन निकली? लिया। तूने जो दिया खुदा ने तुझे भी वही दिया। जब उसने घूंघट खोला, कहता मेहनत तो मैंने राहेल के लिए की थी। आगे से बोलता है तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? जब मैं कल वचन पढ़ रही थी ना, तो प्रभु मुझे पता क्या करते, प्रभु कहता है यहाँ पर लिखना भूल गए मेरे सेवक, यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, तूने जो अपने भाई के साथ किया आज वो तेरे साथ हो गया। बख्शदार आपके जरूर धर्मी था इसहाक, परमेश्वर का अब्राहम का बेटा था इसहाक। प्रभु ने कहा मेरी दया तेरे वंशों में बनी रहेगी। आगे इसहाक का बेटा था कौन? याकूब और ईसाव। बख्शा प्रभु ने याकूब को? नहीं बख्शा। तभी तो हम इस प्रभु से इतना प्यार करते हैं। इसका न्याय बड़ा खरा है भाई। अगर मैं कोई गलती करूंगी ना तो ये मुझे भी उतना ही पनिशमेंट करेगा जितना आम लोगों को करता है। इसीलिए वचन कहता है उसका न्याय बड़ा खरा है, खरा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा अच्छा बीज बो, अच्छे काम करो, उसका नतीजा हमें आने वाले समय में अच्छा ही मिलेगा। आमीन। और आज मुझे लगता है हम सब इजरायली लोगों को किसी ना किसी बात के लिए तौबा करनी चाहिए। समथिंग विल बी समथिंग, तो कुछ ना कुछ तो आपके दिल में होगा जो आपको पता होगा प्रभु के लिए सही नहीं है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपका दिल आपको कह सकता है ये तो सही नहीं कर रहा प्रभु के सामने। तो आज उस चीज से तौबा करिए, आज उस चीज से प्रभु से प्रार्थना करो, अनुग्रह मांगो और प्रभु से कहो प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरी मदद कर कि आगे से दोबारा मैं ऐसा ना करूं। आमीन, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऑनलाइन भी जितने देख रहे हैं सब प्रार्थना कीजिए, अपना अपना जीवन देखिए और प्रभु से बात करें। मैं चाहती हूँ सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके, ये टाइम है प्रभु से बात करें। ही इज लिसनिंग, वो सुन रहा है। यस फादर, हर एक जन, हर एक व्यक्ति, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, yes, we worship you Lord, hallelujah. Yes Father God, मेरी मर्जियां प्रभु, मैं अपनी मनमर्जी पर बहुत चला हूं परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। प्रभु आपने मुझे तंदुरुस्ती का जीवन दिया लेकिन मैंने आपके साथ इतना समय नहीं बिताया, मुझे क्षमा कर दे। मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दे प्रभु और मेरी मदद करके मैं धर्म का जीवन जीने पाऊं। यस लॉर्ड, मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। सब कहें मेरे दिल दी करी अगवाई कि मैं कदे पाप ना करा। सचमुच प्रभु मुझे मेरी आंखों के, मुंह के, हाथों के, पांवों के पाप से बचा परमेश्वर। मुझसे कभी कोई पाप ना हो, मैं आपका भय प्रतिदिन मानती चली जाऊं। आज मुड़ती हूं प्रभु, तौबा करती हूं हर एक उस रास्ते से जो आपको पसंद नहीं। मदद कर प्रभु, मैं तेरा प्रेम, तेरी ज्योति दूसरों में चमका सकूं परमेश्वर। अनुग्रह दे, जितने बैठे हैं सबको आशीष दे। आज प्रभु जिनका बैप्टिज्म होने वाला है, फैसला लिया है प्रभु उन्होंने अपना जीवन आपको देने के लिए, आज उनके सारे गुनाह क्षमा होने वाले हैं।
आज उनको नया जीवन देने जा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है प्रभु जो आज इस वचन को सुनने के बाद तैयार हुआ है, तो प्रभु उसे आज उस नई जिंदगी के लिए तैयार कर, बपतिस्मे के लिए तैयार कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।